जैसा कि एसआईआर के बारे में ये आशंका थी कि एंटी बीजेपी वोटर्स को डिलीट किया जा रहा है टारगेटेड करके और बीजेपी के सपोर्टिंग वोटर्स को ऐड किया जा रहा है, ये आशंका गुजरात में सही साबित हो रही है। ये अहमदाबाद में तकरीबन 600 से ज़्यादा वोटर को डिलीट करने की कोशिश की जा रही है। ये कैसे की जा रही है, क्यों की जा रही है, कौन कर रहा है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन पर ऑपोजिशन पार्टीज़ का पहले ही आरोप है कि इलेक्शन कमीशन टारगेटेड करके ऑपोजिशन के वोटर्स को डिलीट कर रहा है। जैसा कि इससे पहले बिहार में भी ये आरोप लगा है और उत्तर प्रदेश में भी ये आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश में खासकर एक बीएलओ जो कि सुसाइड किया था, उसके रिश्तेदार ने कहा था कि उन पर एक दबाव बताया जा रहा है कि वो ऑपोजिशन वोटर्स को, खासकर यादव और दलित वोटर्स को डिलीट करें। अब ऐसी कुछ खबर जो है गुजरात के अहमदाबाद से ही आ रही है। ये अहमदाबाद के बापू नगर असेंबली में बीजेपी एमएलए दिनेश सिंह कुशवाहा ने इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को खत लिखा कि तकरीबन 600 वोटर्स अकबर नगर के एरिया में उनको इलीगल बताते हुए उनको डिलीट करने के लिए कहा। कुशवाहा ने यह खत 10 दिसंबर को लिखा और इसमें वोटर को डिलीट करने का रीज़न ये बताया कि इन लोगों के घर पिछले कुछ सालों में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तोड़ दिए हैं, इसलिए अब इन लोगों के वोट को डिलीट कर दिया जाए। उनका कहना है कि ये लोग यहाँ पे अब नहीं रह रहे हैं, ये लोग शिफ्टेड हो गए हैं, दूसरी जगह रह रहे हैं, इसलिए इनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया जाए। कुशवाहा का ये लेटर तब सामने आया जबकि एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के एक्टिविस्ट और कुछ उनके साथ रेसिडेंट्स 12 दिसंबर को अहमदाबाद डीएम के से मिले और उन्हें ये वोटर डिलीट करने के प्रोसेस को फ़ौरन स्टॉप करने का डिमांड किया। उन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक मेमोरेंडम भी सबमिट किया, जिसमें उन लोगों ने कहा कि घर ढाना कोई वैलिड रीज़न नहीं बनता है किसी भी आदमी के नाम को वोटर लिस्ट से हटाने का। वो लोग सर लोग उसी असेंबली के निवासी हैं, उसी एरिया के निवासी हैं और वो अभी उसी एरिया में टेम्प्रोरी कहीं पे शेल्टर लिए हुए हैं जब से उनका घर बसा है। अगर उन लोगों के पास सब वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं और उनका नाम एसआईआर 2002 में है तो उनका नाम डिलीट करना सही नहीं होगा। एपीसीआर के गुजरात प्रेसिडेंट शमशाद पठान, जो कि एक नामी वकील भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि ये खबर उनको तब पहुंची, ये लोग मीडियम से तब मिले जब कुछ रेसिडेंट ने उन्हें बताया कि एक बूथ लेवल ऑफिसर बीआरओ और ईआरओ इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने उन लोगों को कहा कि उनका नाम कट कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने बीजेपी एमएलए दिनेश कुशवाहा का एक लेटर उन्हें दिखाया और वो लेटर के बुनियाद पे कहा कि उनका नाम हटा दिया जाएगा। ये खबर जब एपीसीआर तक पहुंची, एपीसीआर के लोगों तक पहुंची, तो ये लोग डीएम से मिले और उन्हें ये सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि ये कोई घर ढाना कोई वैलिड रीज़न नहीं होता है किसी भी आदमी का वोटर लिस्ट में नाम हटाना। शमशाद पठान ने मुझसे बताया कि इन रेसिडेंट को वोट डिलीट करने के लिए ईआरओ और बीआरओ में बात चल रही थी और ये लोग एक ऑफिशियली लेवल पे डायरेक्शन भी पास कर चुके थे। लेकिन ये देखना ये होगा कि इनका वोट डिलीट करते हैं या नहीं करते हैं, ये तब मालूम होगा जब ड्राफ्ट रोल आएगा सामने। लेकिन अभी तक तो ये बात चल रही है ऑफिशियल लेवल पे। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी का घर ढह जाने के बाद वो इस देश का नागरिक नहीं रहता है, वो इस देश का वोटर नहीं रहता है, इस बुनियाद पे क्यों किसी का नाम डिलीट किया जाए? ये कहाँ तक वैलिड है कि किसी भी आदमी का वोट डिलीट कर दिया जाए सिर्फ इस बुनियाद पे कि उसका घर ढा दिया गया हो? एपीसीआर ने डीसी से कहा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कहा कि ये वोट इस तरह से डिलीट करना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको फ़ौरन रोका जाए और इस तरह के किसी भी वोटर्स
को डिलीट करना मुनासिब नहीं है, सही नहीं होगा।